हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारे कंप्यूटर की एक सीरीज चल रही थी, थोड़ा सा ब्रेक हो गया था मेरे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से। तो अभी फिर से कंटिन्यू करते हैं इसको। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, यानी कि वर्किंग सिस्टम क्या है कंप्यूटर का। तो कोई भी कंप्यूटर काम करता है तो कंप्यूटर में सबसे पहले होता क्या है, हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। तो किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए किन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है, तो वो होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो एक हार्डवेयर होना चाहिए कंप्यूटर में, एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है। तो इस दो चीज़ों की मदद से हम किसी कंप्यूटर में कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है, वो भाग या वो कंपोनेंट जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे कि माउस है, मदरबोर्ड है, कीबोर्ड है। ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम का जितना भी पार्ट होता है जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है, तो वो सारे क्या होते हैं? हार्डवेयर पार्ट होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, मेमोरी, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर और एनआईसी कार्ड, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। जितने भी सारे कंपोनेंट हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, वो सभी हार्डवेयर होते हैं। ठीक है। और इसके आगे चलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कोई फिजिकल एग्जिस्टेंट पार्ट नहीं होता है, भौतिक पार्ट नहीं होता है जिसे हम जैसे देख सकते हैं। भौतिक मतलब भौतिक चीज़ वो होती है जो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक, फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक ऐसा घटक होता है जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। कंप्यूटर का ऐसा भाग या ऐसा घटक जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, जिसे हम कंपोनेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक। तो कंप्यूटर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का वो कंपोनेंट होता है जो हार्डवेयर को क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस देता है और कंट्रोल करता है। ठीक। यानी नियंत्रित करता है और इंस्ट्रक्शंस देता है, निर्देश देता है। कंप्यूटर का वह कंपोनेंट जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कार्य करने के लिए निर्देश देता है या नियंत्रित करता है, तो वो क्या होता है? कौन सा भाग होता है? वो होता है सॉफ्टवेयर। तो एक तरह से इसको हम कंप्यूटर की आत्मा भी कह सकते हैं। ठीक। तो अगर हार्डवेयर एक इंजन है किसी कंप्यूटर का, अगर मान लो कोई गाड़ी है, तो गाड़ी कैसे चलती है? गाड़ी चलती है फ्यूल से। ठीक है। या तो डीजल से चले या पेट्रोल से चले या किसी सीएनजी से चले। तो दो चीज़ होती हैं गाड़ी में, एक हार्डवेयर होता है यानी कि गाड़ी का इंजन होता है और उसमें एक फ्यूल होता है। तो इसी तरह कंप्यूटर में क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है जिसमें मेमोरी, प्रोसेसर, ये सारे हार्डवेयर होते हैं। तो इसे चलाने के लिए, इसी इंस्ट्रक्शन देने के लिए यानी कि निर्देश देने के लिए या आदेश देने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो क्या होता है? इसको सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ईंधन। अगर कोई हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया? उसका ईंधन हो गया। ठीक है, फ्यूल। तो ये है हार्डवेयर और आपके सॉफ्टवेयर। तो आपका हार्डवेयर हो गया और सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये दोनों चीज़ होगी। तो कंप्यूटर, इन दोनों से मिलकर कंप्यूटर बनता है और इन दोनों से ही कंप्यूटर में काम होते हैं सारे। ठीक है। अगर हार्डवेयर है तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर नहीं है कंप्यूटर के अंदर, तो आपका वो कंप्यूटर क्या है? डब्बा है, कोई मतलब का नहीं है, किसी काम का नहीं। और सॉफ्टवेयर है तो उसको हार्डवेयर इंस्टॉल करने के लिए, यानी हार्डवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत होगी ही होगी। ठीक है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर डिपेंड है, सिर्फ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर डिपेंड है। ठीक है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इस तरह से दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कंप्यूटर का निर्माण होता है या कंप्यूटर बनाया जाता है। ठीक है। इस तरह से दो चीज़ें आवश्यक होती हैं, तो वो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रणाली में कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके जो एक सिस्टम बनता है। सिस्टम मतलब प्रणाली, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जो एक प्रणाली बनाई जाती है उसे बोलते हैं सिस्टम यानी प्रणाली। तो जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रोसेसर, इन सबको मेमोरी और हार्ड डिस्क, इन सबको मिला के एक साथ टुगेदर करके जो सिस्टम बनाया गया उसको बोले कंप्यूटर सिस्टम। ठीक। तो कंप्यूटर सिस्टम में दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, एक हार्डवेयर होना चाहिए और एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो मैंने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में आपको बता दिया। अब इसका बताते हैं सिद्धांत। सिद्धांत में पहले भी आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ, छोटा ब्रीफली, कि जो कंप्यूटर का सिद्धांत होता है, कंप्यूटर का सिद्धांत मतलब
कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, किस प्रोसेस पे कार्य करता है, यानी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या प्रिंसिपल है इसका। तो ये होता है आईपीयू साइकिल। आईपीओ साइकिल मतलब होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये मैं अपनी एब्रीविएशन की क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ उसका थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी बता देता हूँ। आईपीओ मतलब होता है इनपुट, इनपुट देंगे कंप्यूटर में, फिर प्रोसेस होगा, फिर प्रोसेस होके उसका आउटपुट आएगा। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप भी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा जरूर मेरी। तो कंप्यूटर के सिद्धांत में क्या होता है, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब जब हम कंप्यूटर से कोई कार्य करते हैं तो वो 5 भागों में वो कार्य कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई भी काम हमने कराया कंप्यूटर से तो एक एक करके हमें तो दिखता है मतलब बहुत जल्दी फटाफट से हो गया। जैसे हमने कोई काम करा है, हमने कोई प्रिंट करा है या कुछ भी करा है, तो वो कैसे हो गया, फटाक से हो गया। लेकिन उसके लिए क्या होता है, 5 भागों से विभाजित किया जाता है उस कार्य को, यानी 5 भागों में वो डिवाइडेड होता है कार्य। तो क्या क्या भाग हैं देख लेते हैं आप। अपन एक तो इनपुट होता है, स्टोरेज होता है, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है और एक होता है कंट्रोल। ये 5 भाग होते हैं कंप्यूटर प्रोसेस के, यानी सिद्धांत के। तो सबसे पहले इनपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, इनपुट वो प्रोसेस होता है जिससे कि हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा एंटर करते हैं, डेटा या इंस्ट्रक्शंस को एंटर करते हैं। जैसे हमने कंट्रोल पी दबाया तो हमने क्या किया, इसमें प्रिंटर दिया, या हमने कुछ टाइप किया 2+2 ऐड करने के लिए, तो हमने क्या किया, डेटा एंटर किया। तो कोई भी इनपुट एक प्रक्रिया है या प्रोसेस है जिसमें डेटा को और कंप्यूटर डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है। दर्ज मतलब दर्ज इन द सेंस कि एंटर किया जाता है। ठीक, और यह इनपुट डिवाइस के माध्यम से होता है। जैसे मैंने बताया इनपुट डिवाइस क्या होती है, माउस होता है, और जैसे माउस से मैं यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ये लाइन खींचने का। ठीक है, तो माउस होता है, कीबोर्ड होता है और टच पैड होता है, बहुत सारे हैं होते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस है, मैं बताऊंगा क्या होता है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट किसके माध्यम से किया जाता है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट दिया जाता है कंप्यूटर में। उसके बाद आता है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, कोई भी हम काम करते हैं तो कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है। ठीक है, जो क्या करती है, इसको स्टोर करती है, कुछ कामों को टेम्परेरी स्टोर करती है, कुछ कामों को परमानेंट स्टोर करती है। तो 2 टाइप की मेमोरी होती है। तो मेमोरी के चैप्टर में बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके भाग में मेमोरी क्या होती है, भंडारण क्या होता है, स्टोरेज। तो डेटा और निर्देशों को मेमोरी यूनिट में संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ताकि जब आवश्यकता हो तो इसका उपयोग किया जा सके। जैसे मैं कोई भी चीज़ टाइप कर रहा हूँ, 2+3, मैंने टू टाइप किया कंप्यूटर के कीबोर्ड से, तो 2 कहीं जाकर स्टोर हो गया। फिर मैंने प्लस टाइप किया तो प्लस इंस्ट्रक्शन स्टोर हो गया, यानी डेटा और स्टोर इंस्ट्रक्शन दोनों का चल रहा है। यानी कि मैं एडिशन कराना चाहता हूँ कंप्यूटर को, मैंने बताया कि मैं एडिशन कराना चाहता हूँ, यानी जोड़ना चाहता हूँ। तो 2 पहले मैंने दिया एक संख्या, फिर मैंने उसमें क्या किया, मैंने प्लस दिया, तो मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया और एक डेटा दिया। अब मैं फिर से एक 3 देता हूँ, 2+3, यानी 2+3 मैंने 2 तो डेटा दे दिया और एक इंस्ट्रक्शन दे दिया। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन हो गया। तो इसका मतलब हो गया कंप्यूटर समझ गया कि इसको उन दोनों का क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो पहले तो इनको कहीं स्टोर करेगा, 2+3 और 2+3 को कहीं स्टोर करेगा। फिर स्टोर करने के बाद क्या करेगा, जब इनको कैलकुलेट कर देगा, इक्वल टू दबा के, इक्वल टू में इंस्ट्रक्शन हो गया, तो इक्वल टू दबा के जब इसका मतलब इसका जो कैलकुलेशन करा के इसका रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, तो उसको भी कहीं ना कहीं स्टोर करेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए होती है, मेमोरी चाहिए होती है। तो एक इनपुट हो गया, फिर प्रोसेस से पहले इसको मेमोरी चाहिए होती है। तो मेमोरी होती है, तो मेमोरी चाहिए होती है तो डेटा संग्रहित करने के लिए, ताकि किसी भी प्रोसेस को आसानी से किया जा सके। तो ठीक है, डेटा और निर्देशों को मेमोरी यूनिट में संग्रहित किया जाता है, ताकि आवश्यकता हो तो इसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के बाद अंतिम परिणाम मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। ये भी बता दिया मैंने आपको कि एडिशन से पहले, यानी जोड़ने से पहले का डेटा और जोड़ने के बाद का डेटा, दोनों का डेटा क्या होता है, कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो इसमें एक मेमोरी भी होती है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रसंस्करण। प्रसंस्करण मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोसेस करना। प्रोसेस मतलब कोई किसी चीज़ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, यानी कार्य करना। ठीक है, तो इनपुट द्वारा प्राप्त डेटा पर निर्देशों के अनुसार, जैसे
मैंने 2+3 दिया, तो मैंने निर्देश क्या दिया, प्लस दिया, और 2 और 3 हमने डेटा दिया। तो ठीक है, तो इनपुट द्वारा प्राप्त डेटा पर निर्देशों के अनुसार अंकगणितीय या तार्किक, अंकगणित या तार्किक यानी अर्थमेटिक या लॉजिक गणना कर इसे सूचना में इसमें सूचना में बदल दिया जाता है, ये होना चाहिए, और वांछित कार्य निष्पादित किया जाता है। मतलब डिजायर्ड जो टास्क है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि वांछित कार्य, वांछित मतलब डिजायर्ड जो हमको चाहिए। हमने क्या किया, एडिशन परफॉर्म किया, यानी हमने जोड़ा। तो इसमें हमने 2 इनपुट लिया डेटा, 2 और 3, 2 इनपुट डेटा हो गया, प्लस एक इंस्ट्रक्शन हो गया, निर्देश हो गया। तो हमने कंप्यूटर को क्या बताया, 2 और 3 लेना है, उसको जोड़ना है। ठीक है, उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, हमारा वांछित कार्य हो गया, यानी कि डिजायर्ड टास्क हो गया। ठीक, एग्जीक्यूट करना होता है, ये होता है प्रोसेसिंग। और इसके बाद क्या करते हैं, आउटपुट, यानी कि इसको करने के बाद हमने डेटा दिया, उसको भी हमें शो हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी डिस्प्ले होगा कहीं। तो वो क्या होता है, आउटपुट के माध्यम से होता है। तो आउटपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है आपका, एक कंप्यूटर द्वारा डेटा की प्रोसेसिंग के बाद, मैंने डेटा की प्रोसेसिंग के बाद सूचना या परिणाम प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे आउटपुट कहा जाता है। तो किसके माध्यम से की जाती है, ये आउटपुट डिवाइस के माध्यम से की जाती है। जैसे मॉनिटर है आपका, प्रिंटर है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। ठीक है, ये सब क्या है, आउटपुट माध्यम है, आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम है। ठीक है, लेकिन आउटपुट क्या है, एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से जिससे क्या होता है कि कोई भी आपका आउटपुट या परिणाम, सूचना या परिणाम आपका डिस्प्ले किया जाता है या शो किया जाता है। ठीक, यहाँ पे ये होना चाहिए, प्रदर्शित किया जाता है, परिणाम को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हो गया आउटपुट आपका। आउटपुट समझ में आ गया आपको। तो किसके माध्यम से होगा आउटपुट, इनपुट डिवाइस के माध्यम से, आउटपुट डिवाइस के माध्यम, प्रोसेस किसके थ्रू होता है, प्रोसेसर के थ्रू। तो ये सारे हार्डवेयर जब पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा, उसका भाग है। यहाँ पे बस हम कंप्यूटर का जो सिद्धांत है, वर्किंग प्रिंसिपल, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, और इनपुट डिवाइस अलग होता है, आउटपुट डिवाइस अलग होता है। यहाँ पे क्या है, इनपुट क्या है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, कंट्रोल, ये सब क्या होता है। इसके बाद 5वां भाग क्या होता है, कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है, किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करना तथा एंड कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जो लग रही है कंप्यूटर सिस्टम में उसको कंट्रोल करना, ये होता है कंट्रोल। कंट्रोल का काम ये होता है। तो कंट्रोल मतलब आप लोग समझते हैं जनरल में ही आप किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी की वाइफ किसी को कंट्रोल कर रही है, किसी के हस्बैंड किसी वाइफ को कंट्रोल कर रहा है, या गर्लफ्रेंड कंट्रोल कर रही है। तो वही एक सेम चीज़ यही है, कंट्रोल। तो विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयुक्त उपकरण निर्देशों और सूचनाओं को नियंत्रित करना और उनके बीच तालमेल स्थापित करना नियंत्रण कहलाता है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं उसको, कंट्रोल को, कि आपने दिया 10 पेज दिया, 1 से लेकर 10 पेज दिया, तो आपने किस सीक्वेंस में दिया, 1 2 3 4। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले 10 नंबर का पेज होगा, फिर 8 नंबर का, फिर 7 नंबर का, फिर 2 नंबर का। क्या होगा कि एक सीक्वेंस में प्रिंट होगा, पेज 1 से स्टार्ट होगा, एक 1 बाय 1, या तो एक साथ प्रिंट नहीं होंगे, 1 बाय 1 पेज प्रिंट होंगे। तो ये क्या होगा, हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। तो ये क्या है, कंप्यूटर का कंट्रोलिंग काम कौन करता है, प्रोसेसर करता है। इसके बारे में हम बात करेंगे हार्डवेयर के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, प्रोसेसर का काम क्या होता है, तो वहाँ पे बताएंगे आपको पूरा डिटेल। तो कंट्रोल समझ में आ गया आपको। कंट्रोल क्या होता है, किसी चीज़ को नियंत्रित करना, यानी कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये आपका ये 5 आपके भाग हो गए। तो ये क्या कहलाता है, नियंत्रण, यानी कंट्रोल कहलाता है, यानी कंट्रोल करना और तालमेल बनाना हार्डवेयर और उपकरणों, निर्देशों, सूचनाओं के बीच में, ये कंट्रोल का काम होता है। तो ये आपका था कार्यप्रणाली कंप्यूटर की, जिसके लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, और ये वर्किंग सिद्धांत। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कंप्यूटर की मशीन साइकिल के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।